पर घर घाल के लाज न पीरा, बाझ के जान प्रसव के पीरा। मैया मैना रो रही है, मैं मर जाऊंगी पर अपने जीते जी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। माँ से बड़ा हमदर्द बेटी का कोई नहीं होता है। जो दुख सुख माँ एक झेल लेती है, कोई माँ नहीं चाहती है कि अपनी बेटी का को ऐसा दुख सुख मिले। बोलो, जो जिसके ऊपर बीत जाए वो भला दूसरों को कैसे बीतने देगी। जिसे की न फाटी पाँव भी माई, सो का जाने पीरे परा। आज जब मैया मैना ने मना कर दिया तो मैया पार्वती बोल पड़ी, करम लिखा जो बाबरो नाही, तो कति दोष लगाई काव। जिसके जो भाग्य में लिखा होता है ना माताओं, उसे कोई मेटने वाला नहीं। चाहे सुख हो या दुख हो या अमीरी गरीबी हो, उसे कोई मेटने वाला नहीं। इंसान तो निमित्त बन जाता है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, इंसान निमित्त बन जाता है। बोलो, राम सीता की जोड़ी में क्या कमी थी। बाबा वशिष्ठ जैसे विवाह का शोधन करने वाले, बाबा विश्वामित्र जैसे विवाह का महाराज विवाह कराने वाले, पर बोलो कभी राम जी को सुख मिला है? कभी सीता मैया को सुख मिला है? शायद भर सीता जी जैसा कष्ट किसी नारी को नहीं मिला। और सीता जी कभी बोली नहीं, उनका यही जो धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी सीता से विवाह करेगा। आज की कोई कलयुग की बेटी होती तो कह देती, पिताजी जरा मेरी उम्र भी तो देखो, मैं 11 वर्ष की हूँ। पर सीता जी कुछ नहीं बोली। विवाह हुआ राम जी से, 12 साल अयोध्या में रही। जब सुख के दिन आए, मजली मैया ने वनवास दे दिया। सीता जी एक बार नहीं बोली, अपने पति प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या छोड़ के 14 साल को वन चली गई। 14 साल बाद जब वनवास से आई, सिंहासन पे बैठी, सोचा कि अब सुख मिलेगा। तो गर्भ अवस्था में एक जनता और पब्लिक के कहने से स्वयं राम जी ने ही घर से निकाल दिया। बोलो, गर्भ अवस्था में सबसे ज्यादा एक नारी को पति की जरूरत, सास ससुर परिवार की जरूरत होती है। और आज सीता जी वन में घूम रहे, 2 बेटों को ऐसी काली अंधियारी रात में जन्म दिया। जलती हुई लकड़ी की लौ से लौ और कुश का मुंह निहार रही है। सीता जी रो रही, वारे बेटा, जिस सूर्यवंश के 2 बालकों को मैंने जन्म दिया, आज मैं इतनी अभागन माँ हूँ कि मेरे पास चेहरा देखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। तभी सीता जी ने हमेशा अयोध्या का ही, महाराज अयोध्या का ही भला चाहती तो सीता जी एक बार ही लंका में भी बैठ के अशोक वृक्ष के नीचे क्या मांगा था, मुझे फिर से एक बार अयोध्या मिल जाए। तो यहाँ मैया पार्वती जी हो या सीता जी, सबने हमको ये पाठ पढ़ाया है कि जीवन में कितना भी संघर्ष आवे, दुख आवे, तकलीफ आवे, कभी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। आज वही मैया पार्वती जी भी कह रही हैं कि तुम सन मिटही कि विद के अंका, मात व्यार्थ जनुले हो कलंका।
और मैया मेरा भोले बाबा का एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्म कोट लगे रगरे हमारी, बरहु संभो न तो रहा कुंवारी, मैं ना सत्य सुनहूं मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवान। नारद जी भी समझा रहे हैं, मैं ना बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति है, भवानी है, भोले बाबा की अर्धांगिनी है। जग संभव पालने लय कारण, इच्छा निज इच्छा लीला बपुधारण, आजा अनादि शक्ति अविनाशन, सदा संभव अरे धंगे बिना। ये भोले बाबा की कई बार कई जन्मों से अर्धांगिनी समझाया, मैया मैना का भ्रम दूर हुआ और यहाँ मैया मैना ने स्वयं अपनी बेटी पार्वती को तैयार किया और भोले बाबा वहां तैयार हो रहे हैं। जब गणों ने समझाया, देवताओं ने समझाया, भगवान नारायण विष्णु ने समझाया, भोले बाबा तैयार हो गए। वेदी वेद विधान संवारी, सुबग सुमंगल गावही नारी, सिंहासन अति देव सुहावा, बरन न जाए बिरंच बनावा, सुंदरता मरिजाद भवानी, जाए न कोटहु बदन बखान। माताओं, पार्वती मैया इतनी सुंदर है कि कामदेव भी माता पार्वती जी की सुंदरता देख करके